आज जो है हम लोग जो है प्रॉमिस चेनिंग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने देन और देन, ठीक है। ये क्या होता है हम समझ चुके हैं। देन, कैच एंड फाइनल के बारे में समझ चुके हैं। अब हम जो है प्रॉमिस चेनिंग समझें। प्रॉमिस चेनिंग को इतना क्लियर से समझेंगे कि हम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आखिरकार प्रॉमिस चेनिंग होता क्या है। सोचो आपने किसी रेस्टोरेंट से जो है पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं आप। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का जो प्रोसेस किस तरह से होता है। पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर आप प्लेस करते हैं, फिर पिज़्ज़ा प्रिपेयर होता है, फिर पिज़्ज़ा पैक होता है, फिर आउट डिलीवरी के लिए निकलता है, फिर आपको डिलीवर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा कि हर एक स्टेप जो है एक दूसरे स्टेप पर डिपेंड करते हैं। जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे तब तक आपको पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, पिज़्ज़ा प्रिपेयर नहीं होगा। जब तक पिज़्ज़ा नहीं बनेगा तब तक उस पैक नहीं होगा, जब तक पैक नहीं होगा तब तक आउट ऑफ डिलीवरी नहीं निकलेगा, और जब तक डिलीवरी नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो ये हर स्टेप जो है दूसरे स्टेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक स्टेप जो है कंप्लीट होने के बाद ही अगला स्टेप शुरू होता है, ठीक है। इसी को जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। जो हर एक स्टेप जो है दूसरे स्टेप पर डिपेंड करता है, उसी इसी सेम तरीके कंसेप्ट को हम लोग जो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। देखिए, प्रॉमिस चेनिंग में बेसिकली होता क्या है कि सपोज कीजिए हमारे पास 1, 2 और 3 प्रॉमिस हमारे पास। तो 1 प्रॉमिस कंप्लीट होगा और इसका जो डाटा है ये प्रॉमिस 2 यूज़ करेगा। प्रॉमिस 2 कंप्लीट होगा तो ये भी कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है ना। प्रॉमिस कंप्लीट होने के बाद तो उसका डाटा जो है 3 यूज़ करेगा। यानी कि 1 का डाटा 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, 2 का डाटा जो है 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉमिस चेनिंग का मतलब है कि प्रॉमिस कंप्लीट होने के बाद उसका रिजल्ट का वो उसके करेगा अगला चेन। यानी कि एक प्रॉमिस का जो रिजल्ट है दूसरा प्रॉमिस यूज करेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, एक काम खत्म होगा, दूसरा खत्म होगा, फिर तीसरा खत्म होगा, फिर चौथा खत्म होगा। अगर अगर आप हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉमिस चेनिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो लॉगिन करेंगे तो उसके बाद उसका यूजर का गेट प्रोफाइल फंक्शन कॉल होगा। जस्ट प्रोफाइल पर पहुंचेंगे तब उसका जितना पोस्ट होगा उसके बाद पोस्ट फंक्शन हम कॉल करेंगे। तो ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगा, सपोज कीजिए कि ये लॉगिन हुआ ही नहीं और गेट प्रोफाइल का फंक्शन हमारा रन कर गया, तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर लॉगिन कंप्लीट ही नहीं हुआ और गेट प्रोफाइल चल गया तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बड़ा एरर आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉमिस चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले लॉगिन होता है, उसके बाद प्रोफाइल का डाटा आता है, उसके बाद पोस्ट का डाटा आता है। ऐसे इसलिए आता है क्योंकि जब तक लॉगिन नहीं होगा तब तक प्रोफाइल का डाटा नहीं मिलेगा। तो प्रोफाइल नहीं मिलेगा तब तक पोस्ट नहीं मिलेगा। तो हर एक स्टेप जो है, हर स्टेप पिछले स्टेप को कंप्लीट होने के बाद होने का वेट करता था। हर स्टेप जो है पिछले स्टेप को कंप्लीट होने का बाद वेट करता था, जिससे एरर हमको मिलता नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंटेक्स देखो, एक प्रॉमिस हम बनाए हुए हैं, उसके बाद ये दिन चलेगा, इसका डाटा जो है ये यूज करेगा, उसके बाद ये करेगा। ये अगर कोई तीनों में से किसी में एरर आ गया तो कैच आ जाएगा, ये हम देखेंगे। हर दिन के बाद अगला दिन जो है चलता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। देखो ये प्रॉमिस डॉट जो ये केस है वो रिजॉल्व केस है। आपके दिमाग में आया होगा कि आपने तो सिंटेक्स सही से बताया था बे। देखो, एक बार एग्जांपल पर चलते हैं। कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। देखो यहाँ पे देखो, न्यू प्रॉमिस रिज़ॉल्व रिजेक्ट। जो रिज़ॉल्व्ड है वो सिर्फ़ एक ही लाइन में वहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है, ताकि ये देन जो है वहाँ से काम कर सके। जैसे देखो ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर जो सिंटेक्स हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से हम प्रॉमिस बना सकते हैं। तो रिजेक्ट और रिज़ॉल्व्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे रिजेक्ट आया, रिज़ॉल्व हो जाएगा तो ये स्टार्ट यहाँ आ जाएगा। स्टार्ट जो है यहाँ पर स्टार्ट आउटपुट में आएगा, तो ये जो प्रॉमिस है वो नेक्स्ट रिटर्न करेगा। तो ये फिर देन रिजल्ट ये जो है ये वाला देन इसको रिजल्ट करेगा, और तो आप देखेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। वहां पर सिर्फ क्या किया है कि ये प्रॉमिस डॉट सीधे रिजॉल्व लगा दिया है, जो कि एक रिटर्न टाइप है। इतना को क्या कर दिया वहां पर डिसमिस कर दिया है, ठीक है। डिफरेंस समझो, प्रॉमिस डॉट रिजर्व्ड, ठीक है ना, वैल्यू, ये एक शॉर्टकट है एक ऑलरेडी रिजर्व्ड प्रॉमिस बना 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 है। मतलब तुम्हारा
तुम्हें तुरंत एक प्रॉमिस चाहिए और सक्सेस हो चुका है और एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका मतलब है कि एक प्रॉमिस जो ऑलरेडी स्टेप 1 के साथ रिजॉल्व हो चुका है। न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, ये तब यूज होता है जब तुम एसिंक्रोनस काम करते हो, जैसे एपीआई कॉल, सेट टाइम आउट, फाइल रीड। तुम खुद डिसाइड करते हो कि रिजॉल्व या रिजेक्ट कॉल करना है, कुछ इस तरीके से। अब इस एग्जांपल पर आ जाओ, देखो यहाँ पर जो है ना प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व पहले से रिजॉल्व किया गया है। ठीक है, तो देन स्टेप 1 जो है कंप्लीट होगा और उसको कौन रिसीव करेगा, रिजल्ट। यहाँ पर रिजल्ट वो स्टेप 1 प्रिंट करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न जो है यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेप 2 कराया है, स्टेप 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ स्टेप 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टेप 3 रिटर्न हो रहा है, फिर स्टेप 2 यहाँ रिजल्ट। आपको समझ में आ रहा है भाई, एक मतलब इतना बेसिक कौन, अरे बाबू बेसिक से ही फाउंडेशन होता है, क्या डोंट मन करते सब। देखिए चलिए आगे चलते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो लॉगिन का है। देखो बड़ा खूबसूरत एग्जांपल लग रहा है। आप सोच देंगे हर चीज़ को खूबसूरत काहे बोलते हैं, हर चीज़ खूबसूरत है बड़ी, हर चीज़। वो यहाँ रिजल्ट प्रॉमिस है जो लॉगिन सक्सेसफुल बता रहा है, कंसोल डॉट लॉग में सक्सेसफुल लॉगिन लिखा जाएगा। रिटर्न यहाँ पर प्रोफाइल लोडेड, ये प्रोफाइल लोडेड इसके पास आएगा, मैसेज आएगा प्रोफाइल लोडेड, उसका ये करेगा पोस्ट लोडेड यहाँ आएगा, पोस्ट लोडेड आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस नाका हो जाता है। लॉगिन सक्सेसफुल प्रोफाइल, ठीक है इंपॉर्टेंट। अरे डोंट बनेगा रे तू, ये क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट रूल देखिए, रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट को भेजता है। ठीक है, ठीक है, डॉट देन रिटर्न हेलो, देन अगला डॉट देन डाटा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, रिटर्न के बारे में बस इतना ही करें कि यहाँ पर रिटर्न जो लिखते हैं ना वो नेक्स्ट वैल्यू को भेजता है और कुछ नहीं, जैसे हेलो। अगर रिटर्न ना करे, हाँ एक रियल लाइफ लॉगिन देखिए, बोला है कि रिटर्न अगर ना हो तो क्या होगा। ये तो हमने शायद डिस्कस कर लिया अभी। ये करना है, अगर रिटर्न ना करें जैसे प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट रिजॉल्व या कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट। अगर रिटर्न नहीं होगा तो इसमें डाटा कुछ आएगा नहीं, तो अनडिफाइन होगा। क्योंकि पहले डॉट देन ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो डिफॉल्ट में जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करना, देखिए डॉट देन के अंदर एक और आप प्रॉमिस जो है वो रख सकते हैं, एक दिन के अंदर नया प्रॉमिस भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो, प्रॉमिस डॉट रन, तो ये रिजर्व प्रॉमिस है हमारा, 10 यहाँ पर आ गया, और 10 जो है यहाँ आया, 10 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 20, 20 प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, रिजर्व प्रॉमिस है आ जाएगा, ये रिटर्न करेगा रिजल्ट को और यहाँ आंसर आ जाएगा 20। जावास्क्रिप्ट उस प्रॉमिस के कंप्लीट होने का वेट करता रहता है, इसका भी जावास्क्रिप्ट जो है वो वेट करेगा। अकाउंट का एग्जांपल देखो, हर एक काम के पीछे दूसरा काम निर्भर करता है, जैसे लॉगिन है, उसके बाद चेक बैलेंस होगा, उसके बाद ट्रांसफर मनी होगा, उसके बाद सेंड एसएमएस होगा, हर काम पीछे एक काम के बाद होता रहता है। ठीक है, लॉगिन का प्रॉमिस कंप्लीट होगा, फिर बैलेंस चेक का होगा, फिर ट्रांसफर मनी का होगा, फिर सेंड एसएमएस होगा। ठीक है, एक एरर हैंडलिंग का भी एग्जांपल ले लिया है इसमें, ये समझते हैं क्या है। देखिए प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ये स्टार्ट रिजॉल्व प्रॉमिस हमारा, स्टार्ट इसमें आएगा, कंसोल डॉट लॉग आया तो स्टार्ट हमारा यहाँ जो है आउटपुट में कंसोल डॉट आउटपुट में रहेगा। यहाँ हम जान से एक एरर थ्रो करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थ्रो न्यू एरर करके जान से समथिंग वेंट ट्रिक, मैंने खुद से जनरेट किया हुआ एरर है, ये तरीका होता है इसको थ्रो न्यू एरर करके। ठीक है, देख ही लेते हैं क्या है। ठीक है, the statement throw new error, something went wrong, is JavaScript code to stop the program execution and create a custom acceptation with the text message. Still, the
प्रोग्राम दैट अ बैड थिंग्स हैपन। ठीक है, जानबूझ के हमने यहाँ पर कस्टमाइज एरर क्रिएट करने का काम आता है। ठीक है ना। हाउ स्टॉप द कोड स्क्रीन ऑब्जेक्ट थ्रेस्ट। ठीक है, तो कस्टमाइज एरर हमने यहाँ पर थ्रो करवाया है। ये देन दोनों जिस दिन में नहीं आएगा, ये रन नहीं होगा, ये सीधे कैश में आ जाएगा। ठीक है, एरर डॉट मैसेज आएगा। अच्छा, एरर डॉट मैसेज क्या है? समथिंग वेंट रॉन्ग। एरर आने के बाद नॉर्मल फ्लो रुक जाता है और कंट्रोल कैच में आ जाता है। अच्छा यहाँ, ठीक है, एरर ऑब्जेक्ट होता क्या है? जब तुम न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग लिखते हो तो जावा स्क्रिप्ट एक एरर ऑब्जेक्ट बनाता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि नेम एरर का टाइप यानी डिफॉल्ट एरर है, मैसेज जो तुमने स्ट्रिंग पास किया है, एरर को स्ट्रॉन्ग ट्रेस यानी लाइन नंबर फंक्शन कॉल इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, जिस एरर को हमने क्रिएट किया जानबूझकर और उसमें हम लिख दिया स्ट्रिंग पास हमने किया समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि एक एरर हम रख दिया। एरर डॉट नेम लिखते हैं तो ये एरर का टाइप दिखाता है। एरर डॉट मैसेज जो हमने स्ट्रिंग पास किया समथिंग वेंट रॉन्ग, और एरर डॉट स्टैक यानी पूरा स्टैक ट्रेस। ठीक है, डॉट मैसेज क्यों यूज होता है? अगर तुम कंसोल डॉट लॉग एरर लिखते हो तो पूरा एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, नेम प्लस मैसेज प्लस स्टैक। लेकिन अगर तुमने सिर्फ ह्यूमन रीडेबल मैसेज दिखाया है जो तुमने पास किया है था तो डॉट मैसेज यूज करते हो। अच्छा, इसीलिए तुम्हें कोड में इसीलिए तुमने कोड में कंसोल डॉट एरर डॉट मैसेज लिखा। ये सिर्फ समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट करेगा इंस्टेड ऑफ फुल स्टैक। स्टैक ट्रेस का मतलब है डिटेल रिपोर्ट, एक डिटेल रिपोर्ट जो बताता है कि एरर किस लाइन पर हुआ है और उस एरर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से फंक्शन कॉल हुए हैं। अच्छा, पहुंचने के लिए कौन कौन से फंक्शन कॉल हुए हैं। सिंपल ब्रेकडाउन मैसेज, मैसेज सिर्फ एरर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, स्टैक ट्रेस एरर के साथ पूरा पाथ जिसमें फंक्शन कॉल्स और लाइन नंबर लिखा होता है। ये डेवलपर को बताता है कि प्रोग्राम किस सीक्वेंस में चला और कहाँ क्रैश हुआ। ठीक है, ठीक है, एक हमारा सिंपल कोड है ट्राई कैच का, जहाँ पर एरर डॉट मैसेज और एरर डॉट स्टैक के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे हमने जान से एरर हमने समथिंग वेंट रॉन्ग करके थ्रो करवाया है। ठीक है, मैसेज में सिर्फ समथिंग वेंट रॉन्ग आया, यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग एरर स्टेप 3 स्टेप 2 स्टेप 1 और एट इतना एनोनमस। ठीक है, क्या कह रहा है ये समझते हैं। समझने वाली बात, स्टैक ट्रेस एक कॉल हिस्ट्री होता है जो बताता है कि एरर किस फंक्शन में हुआ है और उस फंक्शन को किसने कॉल किया। ये डिबगिंग के लिए बहुत ही पावरफुल है क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट लाइन नंबर और फंक्शन चेन मिलता है। सोच लो कि जैसे एक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैसेज यानी कि एक्सीडेंट हुआ, स्टैक एक्सीडेंट हुआ रोड एक्स पर एक कार वाई से ड्राइव जेड को सीक्वेंस बताता है। अ, अ, आइए थोड़ा इस पर हम लोग ध्यान डालते हैं। ठीक है, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग ये तुम्हारा कस्टम एरर मैसेज है जो तुमने न्यू एरर समथिंग वेंट रॉन्ग के थ्रू लिखा है। एट स्टेप 3 एनोनमस इतना एरर स्टेप फंक्शन के अंदर हुआ है और वो कोड फाइल के लाइन 8 कॉलम 5 पर लिखा है। अच्छा, एट स्टेप 3 को स्टेप 2 फंक्शन ने कॉल किया था जो लाइन 4 कॉलम नंबर 4 पर। अच्छा, स्टेप 2 को स्टेप 1 फंक्शन ने कॉल किया है जो लाइन 2 कॉलम 9 पर है। एट एनोनमस और फाइनली स्टेप 1 को तुमने डायरेक्टली कॉल किया है लाइन कॉलम। अच्छा, यही बता रहा है। ठीक है, सिर्फ एक कोड को समझने के लिए हम कहाँ से कहाँ चले गए थे। चलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व जो है वो स्टार्ट, एक स्टार्ट हमारे पास स्टार्ट आएगा, ये डाटा इसमें जाएगा, स्टार्ट यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जानबूझकर हमने थ्रो न्यू एरर करवाया है समथिंग वेंट रॉन्ग का, जो कि इसके अंदर आ जाएगा। ये नहीं चलेगा कि यहाँ आ जाएगा और एरर डॉट मैसेज यही बताएगा कि हमने समथिंग वेंट रॉन्ग जो लिखा है वही स्टार्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। एरर आने के बाद नॉर्मल फ्लो रुक जाता है और कंट्रोल कैच में चला जाता है।
ये प्रॉमिस डॉट यहाँ पर ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। मैसेज जो है यहाँ कंसोल डॉट मैसेज आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो गया है। रिटर्न में प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा, ये जो है प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा मैसेज यहाँ आ जाएगा। फिर मैसेज में ये प्रिंट करवा देगा, फिर आउट आउट फॉर डिलीवरी आ जाएगा, फिर आउट ऑफ डिलीवरी इसमें आ जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, फिर डिलीवरी आएगा, फिर डिलीवरी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से एरर एरर आने पर ये चलेगा, और फाइनल ये तो चलेगा नहीं क्योंकि एरर आना इसमें आया नहीं। ऑर्डर फिनिश्ड यहाँ पर सबसे फाइनल मैसेज हमारा होगा।